हरियाणा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली लगातार जारी है। अलग अलग जिलों में ये रैली हो रही है, विधानसभा वार ये रैली हो रही है और आज साढौरा और नारायणगढ़ में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। साढौरा और नारायणगढ़ की रैली में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। रैली में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रत्याशी बंतु कटारिया के लिए वोट की अपील करेंगे। और बंतु कटारिया को लेकर देखिए वोट की अपील की जाएगी। रतनलाल कटारिया की पत्नी है, दिवंगत नेता की पत्नी है, चुनावी रण में उतरी है और इस वक्त लगातार विजय संकल्प रैली बीजेपी की तरफ से अलग अलग विधानसभाओं में की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, विजय संकल्प रैली को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आरती, विजय संकल्प रैली जो है वो जगह जगह, जैसा कि आपने भी खबरें अभी तक के दर्शकों को बताया कि इसी तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जो कि 10 की 10 सीटों पर भाजपा उतार चुकी है, उनके पक्ष में इस तरीके की जो रैलियां हैं वो आए दिन देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतु कटारिया के पक्ष में वोट मांगने को लेकर के 2 जगह जो है कार्यक्रम रखे गए हैं, पब्लिक मीटिंग रखी गई है और सुबह करीब 11 बजे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी अनाज मंडी नारायणगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर बंतु कटारिया के पक्ष में वोट मांगते हुए किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से लगातार काम किए गए हैं उन कामों का गुणगान जो है वो करते हुए नजर आएंगे और लोगों के समक्ष उन तमाम कामों की व्याख्या भी करते नजर आएंगे कि किस तरीके से इन कार्यों की वजह से आज देश के अंदर जो परिवर्तन है वो आया है। क्योंकि इसी तरीके के जो स्पीच है उनकी इससे पहले भी देखने के लिए मिली है। तो आज अंबाला में इस प्रकार का कार्यक्रम नारायणगढ़ में रखा गया है। उसके बाद सढौरा अनाज मंडी के अंदर भी करीब 4:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है मुख्यमंत्री नायब सैनी का। मुख्य तौर पर 2 जगह ये पब्लिक मीटिंग रहने वाली है और किस तरीके से जो है एक गरीब परिवार से निकल करके जो है रतनलाल कटारिया को सांसद बनाया, उसके बाद केंद्र में मंत्री बनाया। आज उनकी जो पत्नी है, उनके जाने के बाद उनकी पत्नी को मैदान में उतारा गया है, वो आज जो है इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। तो इससे जुड़ी बातों का भी जो है व्याख्या या फिर इससे जुड़ी बातों का जिक्र भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है, ताकि लोगों का एक जुड़ाव जो है भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में नजर आए। और इसी को लेकर के इस प्रकार के कार्यक्रम जगह जगह तमाम पार्टियां रखती हैं। उसी कड़ी में भाजपा की तरफ से भी ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, जिसमें आज मुख्यमंत्री नायब सैनी अंबाला के अंदर 2 जगह इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, पब्लिक मीटिंग में अपनी स्पीच देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, देखिए जितेंद्र, लगातार बीजेपी प्रचार कर रही है, स्टार प्रचारक चुनावी रण में है और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आज ही माना जा रहा है कि हरियाणा के लिहाज से हो सकता है कि सूची सामने आ जाए। उस लिहाज से मुकाबले की अगर हम बात करें तो अलग अलग सीटों पर कौन से ऐसे संभावित नाम हैं जो मुकाबले में बीजेपी के सामने आ सकते हैं कांग्रेस के? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक जिक्र करा। करीब आज शाम को जो है 4 से 5 बजे के बीच इसी तरीके से कांग्रेस की सीईसी की बैठक है और सीईसी की बैठक में जैसे ही कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगे, आज देर रात तक जो है सूची देखने के लिए भी मिल सकती है। हालांकि इंतजार इसको लेकर के करना होगा जब पूरे तौर पर सहमति बन जाए, क्योंकि कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उस बैठक में ये माना जा रहा था कुछ सीटों पर नाम तय हो गए हैं, लेकिन कुछ पर अभी भी जो है पेच फंसा रहा, क्योंकि सिंगल नेम का पैनल जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को लाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो तमाम सीटों पर 9 सीटों पर वो जो पैनल है सिंगल नेम का वो नहीं बन पाया है। आज सीईसी की बैठक में ही सिंगल नाम तय करते हुए उसे फाइनल किया जाएगा, जिसके बाद सूची देखने के लिए मिलेगी और ये देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस अपने जो प्रत्याशी हैं उन्हें मैदान में उतारती है और उसके बाद क्या इक्वेशन जो है वो बनते हुए नजर आएगी। क्योंकि जैसे ही मैदान में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी नजर आएंगे उसके बाद चुनाव जो है एक अलग करवट लेते हुए नजर आएगा कि सामने जो प्रत्याशी है आमने सामने उनके बीच में कितना कड़ा मुकाबला होगा, क्या समीकरण जो है वो रहने वाले हैं। तो आज कांग्रेस को भी ये मंथन शाम को करना है और इस मंथन के बाद जो है चुनाव में ये कह सकते हैं कि दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं देश की वो आमने सामने चुनावी मैदान के अंदर नजर आने वाली है। कांग्रेस हालांकि इसको लेकर के काफी डिले कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो अपना मैनिफेस्टो है वो जारी करने में कम से कम भाजपा से पहले जो है कांग्रेस नजर आई है। तो आपस में ये जो कभी कोई आगे कभी जो दूसरे कार्यक्रम में कोई दूसरा आगे, ये तमाम चीजें आए दिन देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये चुनावी समर है। 25 मई को
हरियाणा के अंदर वोट जो है वो डाले जाने हैं। और जब ये वोट डाले जाएंगे बस पेटियों में या फिर ईवीएम मशीनों के जरिए 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल पाएगा कि किस तरीके के किन दावों पर, किन बातों पर लोगों की तरफ से भरोसा किया गया है, किन प्रत्याशियों पर भरोसा किया गया है और क्या रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रखी है, इधर आज कांग्रेस की सूची भी सामने आ सकती है। चुनावी रण में लगातार प्रचार तो हो रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के जिस तरह से प्रत्याशी स्पष्ट होंगे अलग अलग सीटों को लेकर, तब देखना होगा कि क्या स्थिति हरियाणा में बनती है, कौन सी सीट पर टक्कर की स्थिति बनती है दोनों पार्टियों के बीच में। हालांकि देखिए, केवल 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है इंडिया अलायंस के तहत, और फिलहाल बीजेपी विजय संकल्प रैली के जरिए लगातार वोटरों को लुभाने में जुटी।